हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ में। ठीक है, सबसे पहले मुस्कुराएं, आप लखनऊ में हैं। पहली वीडियो आपने देखा है, ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में कवर करने वाला हूं डिजिटल बोर्ड क्या है और इसके कितने रूप हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, IFP, टच टीवी, प्रोजेक्टर वाला क्लास, बहुत सारी चीजें इसको बोलते हैं। और एक और बोलते हैं इसको ऑल इन वन सिस्टम। ऑल इन वन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा गैजेट्स जिसमें सारी चीजें इनबिल्ट हो। जैसे इसमें टच इनबिल्ट है, इसमें साउंड इनबिल्ट है, इसमें इंटरनेट इनबिल्ट है, यानी सब कुछ चीजें डिस्प्ले, टच, टीवी एक ही बोर्ड में है। अब इसमें साइजेस कितने आते हैं? पहले साइजेस जो आते थे वो केवल 65 इंच आते थे। ठीक है, कोविड के पहले। अब कोविड के बाद क्या हुआ, 75 इंच का चलन ज्यादा हुआ। तो 75 इंच के पैनल यूट्यूबर्स, टीचर यूज करने लगे। खान सर का पहला वीडियो जो वायरल हुआ वो 75 इंच में था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये 75 इंच पे है। तो 75 इंच आइडली देखिए इतना बड़ा होता है। तो अगर आप YouTube के लिए लेना चाहते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए लेना चाहते हैं तो 75 इंच एनफ साइज है। अब अगर 86 इंच होता तो ये समझो आप यहां से लेके और बड़ा 86 इंच होता। तो अगर ऑफलाइन क्लास है आपकी, आप GK GS पढ़ाना चाहते हैं या आप राइटिंग वाला काम ज्यादा करते हैं तो 86 इंच आप ले सकते हैं। अदरवाइज 75 एनफ है। अब साइजेस कितने कितने आते हैं? 75 आते हैं, 86 इंच आते हैं, 98 इंच आते हैं। 98 इंच ऑडिटोरियम वगैरह में ज्यादा यूज होते हैं, और 65 और एक 55। मैंने वीडियो बनाया था स्मार्ट इन्फोविजन के मेन चैनल पे। 55 इंच पैनल आप ले सकते हैं अगर आप नए हैं और आपका बजट नहीं है। ठीक है, तो 55 इंच पैनल अगर आप लेते हैं तो आप कैमरे का जो एंगल रखिए थोड़ा और वाइड रखिए, और साइड में आके अगर आप राइट करेंगे तो पूरा पैनल आप यूज करेंगे, पूरा कैनवास। ये जो मैं राइट कर रहा हूं इसको टेक्निकली बोलते हैं कैनवास, जहां पे हम एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, ये मैं किसी ब्रांड के पैनल के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं डिजिटल बोर्ड के रूप बता रहा हूं, डिजिटल बोर्ड होता क्या है। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, फीचर्स ऑफ डिजिटल बोर्ड। सबसे पहले ये व्हाइट बोर्ड की तरह नहीं है, डिजिटल बोर्ड है, तो हम कलर चूज कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, जैसे जो भी कलर हमें चाहिए। कलर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जितने भी कलर हैं वो कलर मैं यहां से चेंज कर सकता हूं। और एक खासियत आप देख रहे होंगे, जिस कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जितना भी बैकग्राउंड मैंने चेंज किया किसी भी रिफ्लेक्शन नहीं आया, और ना तो मेरा फेस ब्लैक हुआ या फ्लिकरिंग आया। नॉर्मल कैमरे में क्या होता है, जैसे आप व्हाइट बैकग्राउंड लेते हैं आपका फेस ब्लैक हो जाता है और फ्लिकरिंग आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी साइज का डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं तो आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आप अपने कलर कोड के हिसाब से चेंज करिए, या जो आप पढ़ाते हैं उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहां लिख सकते हैं। लिखने के लिए आपको मिलता है पेन ऑप्शन, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 प्रकार के आपको पेन मिलते हैं, इसको बोलते हैं पेंसिल। पेंसिल को आप अपने हिसाब से थिकनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें मोड मिलता है 2, यानी आप इधर से भी राइट कर सकते हैं, इधर से भी, और दोनों का कलर आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक पे मैंने ले लिया वाइट और दूसरे में मैंने दूसरा कलर ले लिया। अब आप एक ट्रायंगल बनाते हैं, मान लीजिए ये बन गया। अब पेन मैंने उल्टा किया तो कलर चेंज हो गया। अब आप एग्जिस्टिंग टेक्स्ट पे अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए चेंज कर सकते हैं। लिखा हुआ है और टेक्स्ट चेंज, मतलब टेक्स्ट वही होगा, बैकग्राउंड आप रियल टाइम में कोई भी रख सकते हैं। तो मैं लाइट बैकग्राउंड ले लेता हूं सो दैट विजिबल हो प्रॉपर। ठीक है, दूसरे पेन में आता है ये ब्रश होता है, ये स्पेशली
ये हाइलाइटर होता है। जब आप पीडीएफ पीपीटी यूज करते हैं तो उस पर आपको हाईलाइट करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसकी डेंसिटी आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। इस डिजिटल बोर्ड में एक ऑप्शन और भी है, इसमें कस्टम ऑप्शन है, यानी आप पेन का कलर जो यहां पे नहीं दिख रहा है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये कलर लेना है ना। अच्छा, आप अपने हिसाब से कलर बना सकते हैं पेन का जो लिखना चाहते हैं। चलिए, और इसमें कौन सा ऑप्शन है पेन में? ठीक है, ये भी राइटिंग के लिए यूज होता है। और हेलो लिखा और ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये हैंड राइटिंग टू टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है जो भी मुझे लिखना है। जैसे मैं लिखता हूं स्मार्ट, तो आप जैसे कुछ लिख रहे हैं स्मार्ट लिखे और स्मार्ट में ये कन्वर्ट हो गया। है ना अच्छी बात? तो आप मैथ्स लिख रहे हैं या हिंदी इंग्लिश, एक बार मैं मैथ्स लिख के देखता हूं कि 2+2 लेता है कि नहीं। ग्रेट, बहुत अच्छा है। इजिकल टू 4। तो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, आप न्यूमेरिक लिख रहे हैं, हैंड राइटिंग टू टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन सब टूल को आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। आप एकेडमिक पढ़ाते हैं, आप कॉम्पिटिटिव पढ़ाते हैं, तो उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने सर्कल लिया, पांचवा जो ऑप्शन है पेन का, ये एआई पेन टूल है। जब आप सर्कल करते हैं तो डिजिटल बोर्ड को ये लगता है कि जो सर्कल आपने किया है इस सर्कल से रिलेटेड आपको कुछ इमेज चाहिए, तो सजेशन में आपको ये सारे इमेजेस दे देता है जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे ये दे दिया। अब आपको जो भी आप ले रहे हैं वेक्टर फाइल आ गया। अब इसके आने के बाद क्या है, आप इसको मूव कर सकते हैं जहां भी। अब आप इसको जूम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, और आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो अगेन मैं बता रहा हूं ये अलग अलग एप्लीकेशंस पे निर्भर करते हैं आप पढ़ा क्या रहे हैं, उसी हिसाब से आप क्लोन बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट पे आता हूं। पेन का सेगमेंट आई थिंक क्लियर हो गया। अच्छा, इरेजर किसमें एक अच्छा ऑप्शन ये, जैसे पेन पे जब लेंगे तभी आप लिख पाएंगे। मैं पहले नॉर्मल पेन ले लेता हूं फिर। ठीक है, तो आप स्पीड देख रहे हैं तो काफी अच्छा स्पीड है। अब अगर इसको हमें इरेज करना है तो पाम को हम ऐसे कर लेंगे और ये देखिए ये आसानी से हम इसको इरेज कर रहे हैं। अगर आप रिंग पहने हैं या आपके हाथ में कोई निशान है तो हो सकता है कि एक बार में इरेजर ना आए, तो घबराना मत आप। दूसरा ऑप्शन ये है कि इरेजर पे क्लिक करके हम इरेज कर सकते हैं और इरेजर के साइज को भी अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है क्लियर ऑल, आप जो भी कंटेंट यूज कर रहे हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। अब आते हैं शेप्स पे, ये भी एआई के हिसाब से है। ठीक है, इसमें ये भी ऑप्शन है कि आप सर्कल बना रहे हैं और ऑटोमेटिक वो सर्कल बन जाएगा। इसमें 3D और 2D दोनों है। ये 3D था, 3D में देखिए आप कुछ इस प्रकार से ये सब आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कलर के ऑप्शन में आके आप कलर अगेन चेंज कर सकते हैं जो कलर चाहिए आपको। आगे मैं चलता हूं। इसमें आपको अगर मैथ्स पढ़ाते हैं आप तो आपको कंपास मिल जाता है जिसको आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब मुझे मान लीजिए एंगल बच्चों को समझाना है 90 का। अब 90s में पता है यही टीचर नहीं समझा पा रहे थे क्योंकि उनके पास ऐसा कोई टूल नहीं था, बट अभी 90 का समझाना है। आपने ओके किया, 90 का एंगल आ गया और इसको आप क्रॉस कर दीजिए। ये देखिए अब आप बच्चों को यहाँ पे पेन लेके आप ये बता सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें अलग अलग है, हमें ये देखना है कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें एक मूव का ऑप्शन है। जैसे कभी कभी क्या है, जब आप लिखते हैं तो पूरा कैनवास फुल हो गया, तो क्या करना है आपको, इससे आप ऊपर कर सकते हैं, आप लेफ्ट कर सकते हैं, आप राइट कर सकते हैं, यानी आपको अनलिमिटेड पेज मिलता है यूज करने के लिए, लिखने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं इसको। अब इसमें आपको टेबल मिल जाता है। टेबल आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, इंसर्ट करते हैं तो अब आप टेबल को अपने हिसाब से यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 6
देखिए जैसे मैंने कहा राइट में ये और ऐड हो गया, तो ये अपने हिसाब से ऐड भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कस्टमाइज टेबल है, आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट में जाता हूं। देखिए मैं यहां से नेक्स्ट कर रहा हूं तो नेक्स्ट पेज आ रहा है। अगर मैं प्रीवियस करूंगा, पीछे करूंगा, तो जितने पेज पे मैंने काम किया है वो सारा पेज यहां पे आ जाएगा। तो आपको ये भी नहीं घबराना है कि मैं नेक्स्ट पेज पे चला गया तो और मुझे प्रीवियस पेज पे काम करना है तो मैं कहां से लाऊं। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी इसमें है, प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस पेज मिल जाएगा। माइंड मैप बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग पीपीटी नहीं बना पाते हैं किसी भी रीजन से। मान लो आपको फ्लो चार्ट बच्चों को समझाना है, तो इसमें एक अच्छा ऑप्शन है, जो आप लिखेंगे अगेन वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं कंप्यूटर, COMPUTER, जैसे कंप्यूटर लिखता हूं सजेशन आपको दे देता है, मैं कंप्यूटर पे क्लिक करता हूं, कंप्यूटर लिख के आ गया ये। ठीक है, अब मैं लिखता हूं कंप्यूटर में एक तो बच्चों रैम यूज होता है, या रैम हो गया, एक हार्ड डिस्क यूज होता है, HD हार्ड डिस्क लिख दिया। तो बच्चों उसमें USB लगा होता है, तो USB। तो यानी कि आप कोई फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप डिजिटल बोर्ड पे फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अब ये सारी चीजें ना आपके टाइम को सेव कर रही हैं, प्लस आपके एनर्जी को एक्सीलेट कर रही हैं, और वन रूप सॉल्यूशन जो चाहिए आपको यहीं से मिल जाता है। इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, AI फीचर्स है, कि आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूं ह्यूमन, HEART, ह्यूमन हार्ट लिखा मैंने, सर्कल करता हूं और मैं इसको बोलता हूं भैया सर्च करके लेके आओ, तो ये इंटरनेट से ह्यूमन हार्ट को सर्च करेगा। आप अपने हिसाब से जो इमेज फाइल आपको चाहिए वो आप अपने बोर्ड पे ले सकते हो। अब इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूं पहले। ठीक है, अब मुझे ये ह्यूमन हार्ट चाहिए, क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, और ये बोर्ड पे आ गया। लो जी, अपने हिसाब से हमने जूम कर दिया। अब जूम कर दिया, अब इस पे राइट करना है तो मैं यहां पे पढ़ा सकता हूं जो भी मुझे पढ़ाना है। तो कितना आसान है कि आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो डिफरेंट सोर्सेस से और अपने कैनवास पे लेके आ सकते हो। ठीक है, इसमें आपको ये स्टिकी नोट्स भी हैं, ये सारी चीजें आपको अलग अलग। मेन ये है कि आप इंटरनेट, आप वाइट बोर्ड, आप कोई भी कंटेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इंटरनेट पे जाता हूं तो इंटरनेट पे आप वीडियो प्ले कर सकते हैं, इमेज प्ले कर सकते हैं, और चाहे आप तो डायरेक्ट यही आप लिख भी सकते हैं। मान लीजिए ये कोई आपका टॉपिक है, अब आपको अपने बोर्ड पे लेके नहीं जाना है, तो कोई नहीं, आप यहां से पेन लेंगे और अब आप इसी पे राइट कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब आप यहाँ पे, क्योंकि वेट करना पड़ेगा जब तक ये टूल ना है राइटिंग वाला, कलर यहां से हम चेंज कर लेंगे और राइट कर सकते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन और भी है, जैसे मान लीजिए आपको इसमें से कुछ पार्ट क्रॉप करना है, तो क्रॉप के ऑप्शन पे आएंगे यहां पे और यहां इंसर्ट कर देंगे, तो जितना पार्ट हमने क्रॉप किया है वो पूरा का पूरा पार्ट जो है हमारे व्हाइट बोर्ड पे चला जाएगा। ठीक है, अब मैं आता हूं और एक बार क्रॉप करता हूं और इंसर्ट करता हूं। ये देख रहे हो आप, सीधा सीधा कहां आ गया, हमारे व्हाइट बोर्ड पे। अब इसको मैं जूम कर सकता हूं, जैसे मर्जी वैसे कर सकता हूं। तो डिजिटल बोर्ड एक तो आप बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगर आप स्कूल है तो इसमें आप कंटेंट यूज कर सकते हैं, PDF यूज कर सकते हैं, वीडियो यूज करते हैं, PPT यूज कर सकते हैं। अब ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाना होता तो कितना वक्त लगता है आपको। एक आपने यहाँ पे लिखा, सर्च किया, आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, तो एरा चेंज हो रहा है और आप अपने को अपडेट करें, तो इंफॉर्मेशन पास करने का काम अगर आपके पास है, आप टीचर हैं, एजुकेटर हैं, ट्रेनर हैं, ठीक है, तो ये बेस्ट टूल आपके लिए हो सकता है, बेस्ट गैजेट्स आपके लिए हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियों के डिजिटल बोर्ड आते हैं। ये जो डेमो देखा आपने, ये बेंचमार्क का डिजिटल बोर्ड है, इंडियन ब्रांड है, और इंडियन ब्रांड है, मैक्सिमम इंस्टॉलेशन के साथ भारत को प्राउड भी कराता है। अच्छी सर्विस टीम है और आपको 1 कॉल पे सर्विस मिल जाती है। डिजिटल बोर्ड आप मार्केट में और भी सर्च करिए,
जिस भी डिजिटल बोर्ड कंपनी से आप डील कर रहे हैं, कोशिश करिए वहां विजिट करिए, उसका टच अपीयरेंस, उसकी सर्विस, उसका प्रोडक्ट, कंपनी का बैकबोन, कंपनी की स्ट्रेंथ चेक करें, फिर अपना पैसा इन्वेस्ट करें आप। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो आप अगर इंफॉर्मेशन पास करने काम करते हैं तो कोशिश करिए कि प्रेजेंटेबल हो आपका सेशन, पीपीटी यूज करें, पीडीएफ यूज करें, राइटिंग करें, और एक अच्छा पहचान और एक अच्छी क्रेडिबिलिटी बनाएं आप इंटरनेट पे। ठीक है, चलिए, बाकी आप लखनऊ विजिट कर सकते हैं, दिल्ली विजिट कर सकते हैं, पटना, उदयपुर, और आपको पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू।